नमस्कार। मैं दिनेश पाल। सर्वप्रथम बिहार सरकार द्वारा आयोग गठन के फैसले का स्वागत करता हूं। आजकल बिहार में एक शब्द बहुत सुर्खियों में है और वह है अति पिछड़ा। दरअसल पटना उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को एक ऐसा फैसला सुनाया गया कि उस दिन से लेकर आज तक सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक पर अति पिछड़ा शब्द छाया हुआ है। जो अति पिछड़ा समाज का आए दिन दमन शोषण करते थे और गाहे बगाए आरक्षण का भी विरोध करते रहे हैं, वो भी अब जिला मुख्यालयों में कैंप लगाकर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता गला फाड़ फाड़ कर दावा कर रहे हैं कि हम अति पिछड़ा के सबसे बड़े हितैषी हैं और दूसरे पर अति पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि अधिकांश अति पिछड़ा समाज के लोग अपने हक अधिकार से बेखबर होकर कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड एवं धर्मांधता में ही डूबे रहे, फिर कहें कि कान में तेल डालकर सोए रहा। 1/3 आबादी वाले अति पिछड़ा समाज को तो सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर देना चाहिए, लेकिन अधिकांश के कान पर जू तक नहीं रेंगा। हाँ, कुछ संगठन के लोग जरूर आवाज़ बुलंद किए। 12 अक्टूबर 2022 को आरक्षण बचाओ मोर्चा के बैनर तले कई संगठनों ने विरोध मार्च सीतामढ़ी में किया और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 अक्टूबर को बिहार बंद करने का आह्वान भी किया था। आज 20 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को ही कैमूर भभुआ में भी अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा द्वारा जन आक्रोश मार्च निकाला गया। इस तरह की कुछ छिटपुट आंदोलन और विरोध मार्च अति पिछड़ा समाज के लोग किए, लेकिन जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से आंदोलन नहीं दिखा। बिहार में 10 अक्टूबर तथा 20 अक्टूबर को 2 चरणों में कुल 263 नगर निकायों में चुनाव की तिथि घोषित थी। चुनाव प्रचार जोरों पर था। प्रत्याशी अपनी तिजोरी से पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। इस बार बिहार के सभी 19 नगर निगमों के मेयर तथा डिप्टी मेयर, 89 परिषदों एवं 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट शहरी जनता के वोटों से होना था, जिसके लिए बिहार सरकार द्वारा पारित बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को 14 जनवरी 2022 को ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने मंजूरी दे दी थी। पहले वार्ड पार्षदों को एक मुश्त रुपए देकर खरीदना पड़ता था मेयर या अध्यक्ष बनने के लिए। इस बार वही पैसा सीधे जनता पर खर्च किया जा रहा था। प्रत्यक्ष चुनाव के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 एवं धारा 25 में संशोधन किया गया है। पहले चरण का चुनाव प्रचार चरम पर था कि मात्र 6 दिन पहले ही सुनील कुमार तथा राय तथा 17 अन्य के द्वारा दायर याचिकाओं के मामले में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार ने 86 पृष्ठों का फैसला सुनाते हुए नगर निगम चुनाव में या नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण को रद्द कर दिया और राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग के सचिव को आदेश दिया कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित मानकर फिर से अधिसूचित करें और चुनाव कराया जाए। मालूम हो कि बिहार के पंचायती राज चुनाव में तथा नगर निकाय चुनाव में क्रमशः 2006 तथा 2007 से अति पिछड़ा समाज को ही आरक्षण मिल रहा है, पिछड़ा को नहीं। इसलिए फिलहाल यहाँ अन्य पिछड़े से तात्पर्य अति पिछड़ा से ही है। बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 समूह हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा। कोर्ट का फैसला आते ही नेताओं का वाक युद्ध शुरू हो गया। सबके शब्द बाण बुलेट की तरह छूटने लगे। सत्ता पक्ष के नेता इसका ठिकरा विपक्षी पार्टी पर फोड़ रहे थे और विपक्षी पार्टी के नेता सरकार को घेर रहे हैं। वास्तव में दोनों पक्ष की पार्टियां अति पिछड़ों के वोट को अपने पाले में करने में लगी हुई हैं।
जबकि किसी पार्टी ने 1/3 आबादी वाले अति पिछड़ा समाज को उचित प्रतिनिधित्व तक नहीं दी है। अति पिछड़ा समाज सभी पार्टियों के लिए मात्र वोट बैंक है और इसका प्रमुख कारण है कि अति पिछड़ा समाज एकजुट नहीं है और राजनीतिक रूप से सशक्त भी नहीं हो पाया है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट न होने कारण अति पिछड़ा आरक्षण को रद्द किया। मज़ेदार बात तो यह है कि आरक्षण रद्द होने से पहले बिहार में बहुत कम ही लोग ट्रिपल टेस्ट से अवगत रहे होंगे। अब तो ट्रिपल टेस्ट बिहार में नेताओं के जुबान का राजनीतिक टेस्ट बन गया है। ट्रिपल टेस्ट की बात 2010 में ही के कृष्णमूर्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ द्वारा कही गई थी। ट्रिपल टेस्ट के अंतर्गत सरकार को समर्पित आयोग का गठन करना होता है जो संबंधित जातियों के पिछड़ेपन का आंकड़ा प्रस्तुत करता है। दूसरा, नगर पालिका की कुल जनसंख्या में पिछड़ों की जनसंख्या कितनी है और उसका प्रतिशत क्या है, फिर कुल जनसंख्या में अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व तय होता है। एवं तीसरा टेस्ट के है कि आरक्षण 50% से अधिक न हो। लगभग 12 साल हो गए 2010 से 2022 बिहार सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट को जरूरी नहीं समझा गया। इसे आप लापरवाही भी कह सकते हैं या इसे उपेक्षा भी कह सकते हैं, जिसके कारण आज यह स्थिति है। सरकार का दलील है कि बिहार में 2010 से पहले ही अर्थात 21 अप्रैल 2007 को अधिसूचित बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के भाग 3 में धारा 12 के अंतर्गत ही वर्णित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम 50% आरक्षण की अधिसीमा के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका के वार्डों के कुल स्थानों का अधिकतम 20% स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सरकार की इस दलील को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया। फैसला आने के अगले ही दिन अर्थात 5 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। माननीय उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि बिना अति पिछड़ा आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्येक जिला में 17 अक्टूबर को आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ का पोस्टर बैनर लाके एक दिवसीय धरना पर बैठ गई। बिहार सरकार की ओर से पटना हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर 19 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने दायर पुनर्याचिका को कोर्ट से वापस लेने का अनुरोध किया। विदित हो कि 4 अक्टूबर को फैसला देने से पहले 2 सितंबर, 22 सितंबर, 28 सितंबर एवं 29 सितंबर को इसी खंडपीठ ने केस की सुनवाई की थी। 19 अक्टूबर को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान ही सरकार की ओर से कहा गया कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को ही राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए समर्पित आयोग का दर्जा दे दिया गया है और जदयू नेता प्रोफेसर नवीन आर्य को अति पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष सरकार ने बनाया है। आयोग के सदस्य के रूप में अरविंद निषाद, ज्ञान सिंह पटेल, तारकेश्वर ठाकुर एवं विनोद भगत को रखा गया है और आयोग का सचिव अरविंद कुमार को बनाया गया है। अब देखना है कि आयोग कब तक प्रतिवेदन सौंपता है और कब चुनाव होता है। बिहार में पंचायती राज चुनाव तथा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर शुरू से ही कोर्ट में आना जाना होता रहा है। 73वीं तथा 74वीं संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज चुनाव तथा नगर पालिका चुनाव में 24 अप्रैल 1973 को सरकारी अधिसूचना के माध्यम से ही पूरे देश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, जिसे बिहार में 23 अगस्त 1993 को लागू किया गया। हर एक राज्य को इस विधेयक के तहत वंचित वर्गों को आरक्षण देना था। इस कानून में दिए गए आरक्षण के विरुद्ध उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में कृष्ण कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार याचिका दायर किया गया। 15 मार्च 1996 को तत्कालीन न्यायाधीश सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय ने फैसला सुनाया, जिसमें लोकसभा, विधानसभा एवं 1978 के पंचायत चुनाव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली पिछड़ी जातियों को अलग रखते हुए अति पिछड़ा को आरक्षण देने की बात कही थी, जिसके खिलाफ तत्कालीन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और इसी की आड़ में चुनाव टलने लगा। तब मुख्यमंत्री
आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे। चुनाव कराने के लिए 1998 में कुछ संगठनों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया, जिसके फलस्वरूप 2001-2 में चुनाव हुए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को आरक्षण तो था, लेकिन अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं था। इस चुनाव के बाद अति पिछड़ा समाज के संगठनों की सक्रियता बढ़ी। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग सभी पार्टियों ने अति पिछड़ा समाज का वोट मांगते हुए वादा करने लगी कि हमें वोट दीजिए, हम सत्ता में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर आरक्षण लागू करेंगे। यही हुआ। नवंबर में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेकर 2006 के पंचायती राज चुनाव तथा 2007 के नगर पालिका चुनाव में अति पिछड़ा को 20% आरक्षण दिया गया। बिहार सरकार को 50% आरक्षण देने का अधिकार है, फिर भी 37% ही आरक्षण लागू है, जबकि तमाम पिछड़ी जातियों को बिना किसी सर्वे व रिपोर्ट के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है या किया जाता रहा है। 10 अक्टूबर 1978 को जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू किया था, तब मात्र 94 जातियों को ही अति पिछड़ा वर्ग में रखा गया था। लेकिन बाद की सरकारों ने बिना किसी सर्वे, बिना किसी आंकड़े, बिना किसी रिपोर्ट के मात्र वोट बैंक के लिए दर्जनों जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में डाल दी। आरक्षण का दायरा ज्यों का त्यों बना रह गया, उसे जबकि आबादी के अनुपात में बढ़ाना चाहिए था। आज 127-28 जातियाँ अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं, जिसमें से कुछ विलोपित भी हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव को देखा जाए तो पता चलेगा कि अति पिछड़ा के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर उन धनाढ्य जातियों का कब्जा हुआ है, जिससे हाल के वर्षों में नीतीश जी ने अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जो समर्पित आयोग बना है, उसे मूल अति पिछड़ा और बाद वाले अति पिछड़ा को अलग अलग करके तुलनात्मक तरीके से आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए और सरकार को इस बात पर पूरा 50% आरक्षण लागू करना चाहिए। असल में जाति जनगणना के बिना उचित प्रतिनिधित्व मिलना मुश्किल है, या यूँ कहें कि जाति जनगणना के बिना ठीक से सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। धन्यवाद।